Hello student, good morning to all of you and today we will discuss some numerical concept on the Coulomb's law. Okay, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, फॉर द सेविंग आवर टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 into 10 to the power -15 मीटर। ओके, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 4.0 into 10 to the power -10 मीटर। ओके, हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज अपने को क्या देखना है? क्या पूछा? कूलम्स फोर्स। वह आप जानते ही हो, कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। किसको? इसको अपने को यूज करना है। ठीक है, तो क्या पूछा? फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बेटा अपने को पहले Q1 और Q2 वैल्यू क्या आ जाएगा? Q1 इज इक्वल टू Q2। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये अपने को मिल गया। ठीक है, ओके। और वैल्यू ऑफ 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते ही हो, 9 into 10 to the power 9 होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, इसके बाद इसको चलो अपने लोग, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, और आपको आर दिया है कितना? आर दिया है कितना? 4.0 into 10 to the power -15 मीटर। मीन्स आपको ये सारी वैल्यू दी गई है। 15 मीटर। ठीक है, ये आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, तो बेटा वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूं, ठीक है, ये जाएगा F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 into 10 to the power 9। ठीक है, और फिर आ जाएगा 1.6 into 10 to the power -19। एक Q1 का वैल्यू, दूसरा कितना आ जाएगा? फिर से 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, अपॉन वैल्यू ऑफ R। वैल्यू ऑफ R आपको दिया गया कितना? 4.0 into 10 to the power -15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर? सिंपल। अब आपको बेटा कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, दिस इज द 1.44 न्यूटन निकल के आएगा। ये आप क्रॉस चेक करके देखना क्या ये आ रहा है कि नहीं है। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहा हूँ, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, इधर से मैं एरो बना दे रहा हूँ, आपको समझ जाओ कि बेटा इसका जो आंसर है ये यहाँ पे है। बात समझ आई? ओके, क्लियर? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? उसकी लैंग्वेज को हम समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ वन। ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, क्या चेंज किया? देखो पहले पूछो क्या, देखो पूछा क्या पूछा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, मतलब दो प्रोटॉन की बीच की दूरी कितनी होगी। ओके, क्लियर? इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ, इनके बीच का जो लगने वाला फोर्स है, कूलम्स फोर्स है, वो किसके इक्वल होगा? किसी एक के वेट के बराबर। वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। क्लियर? ओके, नाउ इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? थोड़ा सा पहले देख लो आइडिया। ये अपने पास एक क्या है? Q1 चार्ज मान लो, दूसरा चार्ज ये मान लो, Q2 मान लो, बीच में आपको R दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे R ही निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर लो, कितना जाएगा? Q1 इज इक्वल टू Q2, प्रोटॉन कितना होता है मालूम है आपको? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, और आपको F दिया है कितना? वेट ऑफ वन, तो कितना जाएगा? किसी एक ले लो, m1g ले लो, m1g ले लो। ठीक है, ओके,
जब आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं m1g, कोई वो प्रोटॉन का मास आप जानते हो, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपको मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्लियर। इसको जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इंटू जी आप 10 पुट कर दो, ठीक है, क्लियर, तो आपके पास कुछ निकल के आएगा। ओके, यहाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इसके बाद अब हमको निकालना है, क्या आर निकालना है, ठीक है, तो आर कैसे निकालो, ये आप अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, m1g इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपने को चाहिए क्या, r चाहिए, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, r इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि q1 q2 दोनों सेम है, अपॉन वैल्यू r अपने पास चला गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ये m1g का मान करना होगा, आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.118 मीटर निकल के आएगा। ये भी आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये क्लास 6, 7, 8 का कैलकुलेशन है, इसको कर लेना, इसको आपको नहीं बताऊंगा, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कैलकुलेशन देन यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा यहाँ पे ये आया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से आगे चलते हैं, ओके, मिटाओ इसको, चलो फॉर्मूला हमने मिटा रहे हैं, क्यों, अपने को इसी फॉर्मूले से काम है, ठीक है, तो मैं केवल अपने सॉल्यूशन ही मिटा रहा हूँ, ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछ चुका उसको मिटाऊंगा, ठीक है बेटा, ओके। आज हम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है, ओके। ये अच्छे से आपको समझने हैं, करने भी हैं, फिर हम आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देंगे, ओके, चलो। और अपने ये भी क्वेश्चंस हो चुके दोनों, तो इनको भी हम रफ कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज 3.7 into 10 to the power 3.7 into 10 to the power -9 Newton, which are placed at the distance of 5 angstrom. Calculate the number of electrons मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। मतलब क्या बोल रहा है, अपने पास कोई 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है, ओके, और उनकी बीच की दूरी कितनी, 5 एंगस्ट्रॉम, मींस 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ओके। देन उसमें से किसी एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, ये अपने को पूछा गया है, ओके। तो हम इसका थोड़ा सा यूज करते हैं, क्या है, कैसे कैसे बेटा, अपने पास क्या है, ओके, तो यहाँ पे आपको बेटा R दिया हुआ है, R कितना दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ओके, क्लियर। और आपके पास लगने वाला फोर्स जो दिया है दैट इज द 3.7 × 10⁻⁻9 न्यूटन, ओके, क्लियर। तो यहां से अपने को क्या निकालना है, क्या पूछा है, और पूछा क्या है,
नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो ये हमको पूछा गया है। यार ये कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हो, वो आपने पढ़ा हुआ होगा, Q इज इक्वल टू होता है Ne होता है। हमको यहां से क्या निकालना, हमको यहां से बेटा ये n निकालने को कहा गया है फाइनल आंसर। ओके, अब ये n कैसे निकालोगे, अगर आप Q निकाल लोगे तो आप n निकाल लोगे। हमारा यहाँ पहला टास्क क्या होता है, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। ओके, चलो ओके, यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है, जो हमारे पास आयंस थे वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, आपको मानना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे लेना है बेटा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q लेना है। ठीक है, ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यूज करो 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर Q स्क्वायर अपॉन यहाँ से आपके पास वैल्यू ऑफ R है कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 10.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 होगा। ठीक है, यहां से आपको निकालना है Q। जब आप Q निकालोगे, वैल्यू ऑफ Q आपके पास आ जाएगी रूट 10.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। ये कर लोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग अबाउट 3.2, कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q। ओके, नाउ आपने बेटा Q फाइंड कर लिया, ये Q फाइंड कर लिया। जब आपने Q फाइंड कर लिया तो बेटा आप N भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, N फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ N, वैल्यू ऑफ E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो इससे ये कट गया, बचा यहाँ पे N इज इक्वल टू कितना जाएगा 3.2 अपॉन 1.6 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब N इज इक्वल टू कितना है 2, मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हैं। ओके, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत? ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज को हम समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाओ बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज समझ लो। A charge Q is divided on 2 objects such that the force between them is maximum. Okay, then find the value of Q on each object. Clear? Okay, इसको मिटाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके AIEEE एम्स में और मेंस में भी आया हुआ है 2 बार। ठीक है, क्लियर। इसलिए हम आपको लेवल एकदम 0 से शुरू कर रहे हैं, टॉप तक जाना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो आपका है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 3rd भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, अ चार्ज Q is divided on 2 objects such that force between them is maximum. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ओके, अपने पास कोई 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट A मान लो और एक ऑब्जेक्ट B मान लो। दिस इज द B। ओके, हमको डिस्टेंस
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फिक्स है r मान लो, ठीक है। अपन ने यहाँ पे चार्ज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो कोई चार्ज q है, इसको हमने दो ऑब्जेक्ट a और b को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं बेटा a पे जो चार्ज है, लेट चार्ज ऑन a इज इक्वल टू क्या है q। तो बेटा b पे कितना आ जाएगा, तो b पे आप निकाल लोगे, b पे चार्ज कैसे निकालोगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू q माइनस q आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ओके। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, फोर्स कैसा है, फोर्स इज मैक्सिमम, ओके, फोर्स इज द मैक्सिमम। तो अब अपने पास एक कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखना है, फॉर मैक्सिमम फोर्स, नोट कर लो, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स dF अपॉन dQ, उस फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार लगा के अच्छे से माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो अब आप यूज करो, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K, ओके, ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दूसरा जाएगा Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे देखो तो कितना जाएगा, dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0, इसको आप यूज करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, d अपॉन dQ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, सॉरी Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0 आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और 1/R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। जाएगा d अपॉन dQ, ये जाएगा Q माइनस Q स्क्वायर, सॉरी स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, आपके पास आ जाएगा d अपॉन dQ इज d अपॉन dQ के यहाँ पे कितना आ जाएगा, q, सॉरी इसका कांस्टेंट q, इसका जाएगा कितना, q माइनस q अपॉन 2, तो मतलब क्या जाएगा, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, q/2। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया बेटा, सॉरी यहाँ आ जाएगा अपने पास, सॉरी q माइनस 2q निकल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे जाएगा q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2q, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो होगा वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू q अपॉन 2, मतलब चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट इज द टोटल चार्ज का बाई 2। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट में आपको हम फिर से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, मतलब 5 और 6 दो क्वेश्चन आपको देते हैं, तो राइट डाउन द 2 क्वेश्चंस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बोल रहा हूं मैं, राइट डाउन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको करना है, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स between two alpha particles, particles separated by a distance of that is the 3 point
that is 3.2 into 10 to the power minus 15 meter, 15 meter in air. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड आपको एक और करना है. ओके, सेकंड आपको करना है क्वेश्चन. ठीक है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम. ओके, टू पार्टिकल्स each having the mass of 5 gram and charge कितना 1.0 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay, stay in limiting equilibrium, stay in limiting equilibrium on a horizontal table, okay, at a distance of with the separation of कितना 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. बेटा सवाल फिर सुन लो, दो क्वेश्चन आपको लगाने हैं. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है. पहला क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. मतलब कोई दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो इतनी दूरी पे रखे हुए हैं, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा. ठीक है, सिंपल है. ओके, ये क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम. दो पार्टिकल अपने पास हैं, उनका मास कितना 5 ग्राम है, और वो किसी टेबल पर रखे हुए हैं. उनका चार्ज कितना है 1.0 into 10 to the power minus 7 कूलम. स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, वो टेबल पर रखे हुए हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन दोनों लगाने हैं, और ये जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस, ठीक है, और कूलम्स लॉ के अच्छे जेई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा.